हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 15 सितंबर। निफ्टी में क्या व्यू है एंड बैंक निफ्टी में क्या व्यू है। डेटा दोनों के लिए डिफरेंट है। सो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा क्या कह रहा है? कैश मार्केट में अगर एफ आई एस की पोजिशन देखें तो 300 करोड़ के अराउंड बाइंग की है एंड डी आई एस ने छोटा सा अमाउंट सेल किया है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो छोटा सा अमाउंट ही यहाँ सेलिंग में है। देखो, इंडेक्स ऑप्शन में क्या है, 17,000 करोड़ की इनकी टोटल सेलिंग है। अब 17,000 करोड़ की सेलिंग तो है, बट निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 27,000 करोड़ की इनकी ऑप्शन में सेलिंग है। सेलिंग मतलब साइडवे टू बुलिश मार्केट, यानी निफ्टी में ये साइडवे टू बुलिश है एंड साइडवे। अब बुलिश भी है, साइडवे भी है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको अवॉइड करना है अगर हम ऑप्शन बायर है तो। बट अगर हम ऑप्शन सेलर हैं और आयरन फ्लाई वगैरह या कैलेंडर स्ट्रेटजी फोकस करते हैं तो फिर हम ये कर सकते हैं एज अ सेलर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है। बड़ा अमाउंट है 9,294 करोड़, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जहाँ पर भी होगा, लाइक ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो निफ्टी में क्या होगा, बैंक तो नीचे खींचेगा बट अदर सेक्टर आईटी या फिर ऑटो कोई इसको संभाल लेगा, है ना। तो ये साइड में रहेगा। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, अब ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं, ये हो सकता है बुलिश मूव भी हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बुलिश मूवमेंट हो या बियरिश मूवमेंट हो, बट यहाँ पर मूवमेंट होगा, यहाँ पर वोलेटाइल होगा। बट आपको निफ्टी में वो वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, प्रीमियम उस वे में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में भी 1,100 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है। सो यहाँ पर फिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक जैसे ही थोड़ा मूव करते हैं, तो यहाँ दोनों जगह आपको मूवमेंट मिलेगा। तो एज अ ऑप्शन बायर आई सजेस्ट कि हाँ, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी हम बाइंग साइड देख सकते हैं। बाइंग मतलब बाय करने का नहीं, पुट बाय करो या कॉल बाय करो, ठीक है। तो जो भी है, जिस डायरेक्शन में आपको दिखे उस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। बट हाँ, निफ्टी में हमें ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना पड़ेगा स्ट्रेटजी बेस के। हाँ, हमने आयरन फ्लाई बना ली, आयरन कंडोर बना लिया, या फिर हमने पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपने स्प्रेड को सेल कर दिया। इस टाइप से आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेगी। एफ आई एस इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने सेलिंग कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए। देखो, इंडेक्स फ्यूचर और यहाँ दोनों जगह ये शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश है ना। एफ आई एस इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने छोटा सा अमाउंट है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। विक्स काफ़ी डाउन हुआ है आज, निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हाँ, कंप्लीटली निफ्टी बैंक निफ्टी साइड में रहेंगे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दिन भर मार्केट ने थोड़ा सा काफ़ी साइड में मूवमेंट दिया है। थोड़ा ऊपर ज़रूर ओपन हुआ था, बट उसके बाद बिल्कुल कल जहाँ क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे आज भी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अब कल के लिए चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा जो है वो निफ्टी बुलिश टू साइडवे एंड बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, आइदर इन बुलिश डायरेक्शन और इन बियरिश डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ आप बाइंग के ऑप्शन बाइंग के ऊपर फोकस करें, यहाँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की। निफ्टी चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया है 20,115 के अराउंड। अगर ये निकलता है तो 168 और 236 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे जब तक 20,042 का लेवल नहीं टूटता, ये टूटेगा तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 948 तक और फिर 871 तक, ठीक है। तो यहाँ अगर ये टूटता है तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट जब तक इस रेंज में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है गैप अप हो, वापस रेंज में आ जाए, वापस कंसोलिडेशन करे, ठीक है। तो इस वे में भी हो सकता है। अब इसमें ट्रेड किस टाइप से इनिशिएट कर सकते हैं, अगर मानो एक तो है कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी आप बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मानो गैप अप हुआ और नीचे आया और इस रेंज में वापस आया, तो हम कोशिश करेंगे कि इस रेंज तक के लिए हम प्ले करें। गैप डाउन हुआ, वापस इस रेंज में आया, गैप डाउन हो नहीं हो, अगर नीचे चला गया और फिर धीरे धीरे करके इस रेंज में आ गया और यहाँ अगर इसने 5-10 मिनट गुजार दिए तो फिर आपको इस लेवल के लिए प्ले करना चाहिए। तो ये है निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि
सॉरी 46,050, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। अगर ये क्रॉस होता है तो 156 और 303 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों लेवल एक साथ ही देखने को मिलेंगे। इवन 46,500 तक के लेवल, 500-600 तक के लेवल आपको अगर अपवर्ड मूवमेंट हुआ, क्योंकि देखो काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया 1 आवर की कैंडल से, तो काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया। कल ऊपर आया था, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, आज भी दिन भर कंसोलिडेशन हुआ। कल चांसेस हैं कि या तो ये ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेकआउट करे। नीचे के लेवल क्या है, 45,800 नीचे लेवल है। ये ब्रेक होता है तो 45,652 और फिर 45,460 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हमें अगर किस वे में, अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए या फिर मान लो मार्केट सुबह 2 कैंडल 3 कैंडल 15 मिनट की ऊपर ट्रेवल कर रहा है और गलती से फिर इस रेंज में आए, तो फिर हमें इस टारगेट के लिए, और अगर नीचे ट्रेवल कर रहा है और इस रेंज में आ जाए तो इस टारगेट के लिए प्ले करना है। ठीक है, यहाँ तक हम बियरिश रहेंगे, बट इसके जस्ट ऊपर हम वापस बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ हम बुलिश रहेंगे, बट इसके अंदर आते ही हम बियरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में क्या है इंडिकेशन, तो 46,000 के अराउंड बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो 46,000 पर ऑप्शन राइटर 31 लाख बैठे हैं, कॉल राइटर, और पुट राइटर 26 लाख बैठे हैं। ठीक है, 46,100 पर भी कॉल राइटर बैठा है। एंड अगर बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो नेक्स्ट जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 46,500। ठीक है, उसके बाद 47,000। सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट क्या है, 46,000 पे है। उसके बाद डायरेक्टली सपोर्ट आपका बिल्ड हो रखा है 45,500, और फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा 45,000। ठीक है, तो सपोर्ट भी 500 की रेंज में है और रेजिस्टेंस भी 500 की रेंज में। कल कोई इंपॉर्टेंट लेवल ज़रूर टूटने वाला है। ठीक है, इन बैंक निफ्टी, निफ्टी की नहीं गिरा, इन बैंक निफ्टी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी मूव करेगा तो हो सकता है निफ्टी को मूव कराए, या फिर अदर सेक्टर निफ्टी को उस लेवल पे मूवमेंट नहीं दें जिस लेवल पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट हो। ठीक है, अब यहाँ कॉल पुट कहाँ बाय कर सकते हैं हम, तो पुट अगर हम देखें तो 46,000 पर पुट बाय कर सकते हैं, और अगर 45,500 पर कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप एक और वर्क कर सकते हैं कि मान लो गैप अप हुआ, ऊपर की साइड है और कंसोलिडेशन कर रहा है, तो फिर जैसे ऊपर आपका मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी और कोई रेड कैंडल बनी है ना 15 मिनट की, तो उस रेड कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पर थोड़े बेयरिश हो सकते हैं फॉर क्विक टारगेट। काफ़ी बड़े टारगेट मिलेंगे इसमें, मैं आपको प्रीमियम सस्ती मिलेंगी और टारगेट बड़े मिलेंगे। सिमिलर वे में अगर नीचे मार्केट ट्रेवल कर रहा है 10-11 बजे तक और कंसोलिडेशन कर रहा है, तो फिर आप छोटी सी प्रीमियम उठा सकते हैं फॉर अपवर्ड मूवमेंट। बट हाँ, एसएल जरूर लगा देना, जो कंसोलिडेशन रेंज है उसका लो लेवल है। ठीक है, ये क्लियर रखना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एसएल ले जाता है और वापस मार्केट मूवमेंट कर जाता है। तो लाइक अगर मैं 46,050 के ऊपर मान लो बुलिश हूँ, तो क्या होगा, 46,050 के ऊपर मैं बुलिश हुआ, 46,000 का मेरा एसएल है, तो नीचे गया एसएल हिट किया तो मैं बियरिश हो जाता हूँ। ठीक है, बट वापस 46,050 पे जब मैं बुलिश हूँ तो 46,050 पे दोबारा आएगा तो भी मैं वही रिस्क लूँगा। ठीक है, और अब के मेरे को एसएल क्लियर हो जाएगा क्योंकि कैंडल कुछ बन चुकी होंगी। ठीक है, तो उनका लो मेरा एसएल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें में आप ट्राई कीजिए कि हाँ 50-60 पॉइंट एक बार चले गए तो हम फिर दूसरी साइड में 100 पॉइंट दे देते हैं, फिर 50 पॉइंट दे देते हैं। इसकी जगह अगर किसी ट्रेड में हम बुलिश हैं, किसी लेवल पे हम बुलिश हैं, तो सेकेंड टाइम जब दोबारा आए तो भी हम बुलिश हों, है ना। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में क्या है कि 20,100 के राउंड क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 37 लाख ऑप्शन राइटर बैठे हैं, यहाँ 40 लाख। ठीक है, अगर सपोर्ट की बात करें, यहाँ 46 लाख बैठे हैं या 31 लाख बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स बिल्ड हो चुके हैं। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके बाद 200 पर रेजिस्टेंस है और फिर उसके बाद 300 पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या लग रहे हैं, जो आपके रेजिस्टेंस हैं उनके कंपेयर में सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 100 पे। बट हाँ, नेक टू नेक मामला है, किस डायरेक्शन में जाएगा अभी क्लियर नहीं है, किसी भी डायरेक्शन को पकड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि 20,300 पर हम पुट ट्राई कर सकते हैं और डायरेक्टली 19,950 पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। 50 पॉइंट का यहाँ एसएल रहेगा और 50 पॉइंट का यहाँ एसएल रहेगा हमारा। ठीक है, एंड इसके अलावा कहाँ कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप 20,050 पे भी कॉल ट्राई कर सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडर।
बट यहाँ पर जो एस एल रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। तो देखना, अवॉइड करना, एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा आप 150, 160, 160 पर पुट ट्राई कर सकते हैं विद एस एल ऑफ 50 पॉइंट 210, ठीक है। तो 160 पे पुट ट्राई कर सकते हैं विद एस एल ऑफ 50 पॉइंट। सो आई होप कहाँ कॉल एंड पुट अटेम्प्ट हो सकता है वो डिस्कशन हो चुका। डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे मूवमेंट जो मिलेगा, जो प्रीमियम में हाइक मिलेगा वो बैंक निफ्टी में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझे डीके जो मिलेगा वो निफ्टी में मिलेगा, ना कि बैंक निफ्टी में। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। सो थैंक यू।